जो संख्या दो से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है, जो दो से कभी नहीं कटती वो ही विषम कहलाती है। 24, 24, 48, 24, 72, 24, 96, 24, 25, 120, 24, 6, 144, 24, 7, 168, 24, 8, 192, 24, 9, 216, 24, 240। क्या क्या पढ़ाया जाता है इसमें? इंग्लिश, मैथ, कार्टून। अच्छा, कार्टून भी बच्चों को दिखाया जाता है। यस सर। टेंस के जो है चारों पार्ट बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही सर पढ़ाते हैं? नहीं, हमारी मैम है सुषमा। आदर नमस्कार दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पारा ताजपुर में है, जो हरनटेनगंज ब्लॉक में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, जैसे स्मार्ट क्लास हो गया, डिजिटल क्लास हो गया, और किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है आज हम इसकी जो है पोल खोलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पारा ताजपुर हरिंगटनगंज जनपद अयोध्या, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये सामने है जो है हमारे दोनों क्लास है, एक है स्मार्ट क्लास और दूसरा है डिजिटल क्लास। और स्मार्ट क्लास क्या होता है, डिजिटल क्लास क्या होता है, आज आपको जो है दोनों में जो है डिफरेंट बताते हैं। आइए हम रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बच्चों को जो है स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है। जी मैडम, आइए भैया, ये कौन सा क्लास है? क्लास 5th। क्लास 5th। तो ये स्मार्ट क्लास है या फिर डिजिटल क्लास है? स्मार्ट क्लास है ये। अच्छा, स्मार्ट क्लास है। हम सहयोगी से अपने कहेंगे अंदर आएँ और दिखा दे पूरा किस प्रकार से स्मार्ट क्लास होता है और यहाँ बच्चों को जो है कैसे जो है पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक एलईडी दिखेगी और पूरा चारों तरफ देखिए किस प्रकार से, देखिए वो हमारे देश के जो महान विभूतियाँ हैं उनके जो है चित्र लगाए गए हैं। इधर जो है हमारे देश का नक्शा लगा हुआ है। किस क्लास में हो आप? 5th में हो? अच्छा, तो रोज जो है पढ़ाया जाता है या फिर आप मतलब डिवाइड किया जाता है कि एक दिन ये क्लास पढ़ेगा, एक दिन ये क्लास? पढ़ाया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। क्या क्या पढ़ाया जाता है इसमें? इंग्लिश, मैथ, कार्टून। अच्छा, कार्टून भी बच्चों को दिखाया जाता है? यस सर। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, आप लोग ये मत सोचना कि कार्टून, क्योंकि अगर बच्चे लगातार पढ़ेंगे तो दिक्कत होती है। तो बीच बीच में लगभग कितनी देर इनको कार्टून दिखाया जाता है? लगभग 1 घंटे दिखाया जाता है। अच्छा। और 6 और 7 के बच्चों को मीना मंच में भी कार्टून दिखाया जाता है। जी जी। तो ये रहा जो है स्मार्ट क्लास। ये यहाँ पर डिजिटल क्लास भी है, वो किधर है? साइड में। अच्छा, साइड में। तो अभी हम जो है डिजिटल क्लास भी जो है दिखाते हैं और डिजिटल क्लास किस प्रकार से पढ़ाया जाता है अभी हम ये बात करते हैं। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार दिखा दे जो है ये। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? जी सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, ये कौन सा क्लास है? ये 7 और कुछ बच्चे 8 के हैं इसमें। क्लास कौन सा है, डिजिटल है या फिर? नहीं, डिजिटल क्लास है। अच्छा, ये डिजिटल। देखिए, अच्छा देखिए, दोनों संख्या के यदि चिन्ह हो समान, दोनों संख्या जुड़ जाए पर बदले ना निशान, ये मतलब किस हिसाब से आप पढ़ाते हैं सर? सर ये गणित की क्लास है, लेकिन हम जो है बच्चों को छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से भी सोचते हैं कि ये पढ़ें। अच्छा। इनको सीखने में बहुत आसानी होती है। अच्छा अच्छा। जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़, अच्छा तो हमारे बच्चों को ये याद भी है, इन्होंने लिख भी रखा है। अच्छा। इसको आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जैसे आपको हम बताएं, ये पढ़ा रहे हैं हम इस समय, ये देखिए हम पूर्णांक संख्याओं का जोड़ पढ़ा रहे हैं इस समय। उसके बाद इसी के साथ साथ घटाव कैसे किया जाता है, गुणा भाग कैसे करते हैं, ये हम इस कविता के माध्यम से सारे बच्चों को बहुत आसानी से समझा देते हैं। अच्छा, तो कैसे पढ़ाते हैं आप? जैसे देखिए हमने लिखा है जी, इधर धन 6 और धन 5 का जोड़ क्या होगा, तो दोनों निशान जब एक जैसे होते हैं, दोनों चिन्ह जब एक जैसे होते हैं, तो जी, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाता है। ये कविता भी हमारी बता रही है। अच्छा, तो एक बार आप पढ़ाइए, कैसे पढ़ाते हैं आप बच्चों को जो है। चलो ये कविता पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे साथ आप लोग भी गाएंगे, पहले से हमने लिखवा रखी है, आपको याद भी होगी। चलिए,
गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वही पूर्ण संख्या हो जाती है जब जीरो शामिल करते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है, जो 2 से कभी नहीं कटती वो ही विषम कहलाती है। एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी जो कट जाए वही भाज्य संख्या कहलाती है, सब लोग ये लाइन रट जाएं। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। हमारी कविता बता रही है कि गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत आराम से कोई भी आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, आप बता दोगे गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरे नंबर पे वो हमारी कविता बता रही है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या गिनती वाली संख्याओं में जीरो अगर और इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब आते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से 2 जोड़ते रहिए, सब सम संख्याएं आती जाएंगी। अब आएंगे विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से नहीं कटती, वो विषम संख्या है। अब आते हैं भाज्य संख्या, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्लास पढ़ लेने के बाद भी लोग नहीं बता पाते हैं। आइए देखते हैं भाज्य संख्या। वो कविता में हमने बताया है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। आप इस तरह जो है पढ़ाते हो बच्चों को। अब हम आपके बच्चों से पूछेंगे। हाँ, जरूर जरूर जी, क्या नाम हुआ बिटिया? आकांक्षा चौरसिया। आकांक्षा चौरसिया। अच्छा, तो इस प्रकार से गाना गा के जो पढ़ाते हैं आपके सर, आपको समझ में आता है? जी। ये अच्छा सर जी, ये बताइए, ये आपने जो है इसको सब सेव करके रखा है या फिर हाथ ये हाँ, अभी इसको काम करेगा या ये टच करें? हाँ जरूर। अच्छा, वो तो चल रहा है भाई। बिल्कुल। अच्छा, लिख भी सकते हो आप? हाँ, लिख सकते हैं, अच्छा, बदल सकते हैं, सब कुछ कर अच्छा, ये तो लेकिन मिट नहीं रहा है, देखिए। मिटेगा, यहाँ से इरेजर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, से जाएंगे तो ये मिट जाएगा। वाह वाह। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ इधर हमारे यहाँ स्कूल में, हमारा विद्यालय PM श्री विद्यालय है। ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये 7 के बच्चे हैं। अच्छा, 7 के हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ बिटिया? दिव्यांशी। दिव्यांशी। पहाड़ा याद है? यस सर। कहाँ तक याद है? 25 तक। 25 तक? 25 तक याद है। 24 का सुनाइए। 24 का 24, 24 48, 24 72, 24 का 96, 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 24 9 216, 24 दामा 240। वाह, देखिए दोस्तों, ये बच्चे हैं कक्षा 7 में। क्या नाम हुआ बिटिया? दिव्यांशी। दिव्यांशी। पापा क्या करते हैं? मंजूरी। देखिए, ये ना सांसद के बच्चे हैं ना विधायक के बच्चे हैं, ये एक जो है मजदूर करने वाला जो है किसान, इस देश के किसान। अच्छा, आपसे ये सवाल है, अगर ऐसे हर टीचर पढ़ाने लग जाएं तो क्या देश की शिक्षा सुधरेगी कि नहीं? बिल्कुल सुधरेगी। हमारे बहुत से अध्यापक, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक मेहनत करके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सुविधाएं कम नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, और मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। बाकी ये हमारे बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, बल्कि उनसे 20 हैं। 20 हैं? प्राइवेट से 20 है, मैं कह रहा हूँ भाई। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसमें हमारे बहुत कई लड़के इसमें ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन घर से इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है। अब ये समझ लीजिए कि इनको जो ड्रेस मिलता है उसी को साल भर ये पहन करके आते हैं और किसी तरह से अपना पढ़ते हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा मतलब ड्रेस कोड नहीं है कि सोमवार को ये पहन के आओ, मंगलवार को ये पहन के आओ, गुरुवार बुधवार को ये पहन कर आओ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो सरकार ने फैसिलिटीज़ दी हैं वो ड्रेस निर्धारित करती है, उसका कलर निर्धारित है, उसी ड्रेस को बच्चे रोज पहन के आते हैं। आजकल जो प्राइवेट विद्यालय हैं जी, वो तो डे वाइज जो है ड्रेस जी, और उनको वो बच्चों का ड्रेस देख लेते हैं, उनको पता हो जाता है आज कौन सा दिन है। सर उनको क्या करना है, उनको तो केवल बता देना है गार्जियन को। उनके गार्जियन मजबूत हैं, वो पैसे रुपए से कमज़ोर नहीं है। उनको केवल कह देना है कि आप इस रंग का पहन के आओ, उस रंग का पहन के आओ, और कुछ इधर उधर से कमीशन वगैरह भी हो सकता है पा जाते हैं वो लोग। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो जो सरकार ने प्रोवाइड किया है, हम लोग वही कहते हैं, बच्चे वही पहन के आते भी हैं। लेकिन सर नमन है, आप जैसे अगर टीचर अगर इस दुनिया में और इस देश में हो जाए ना, इस दुनिया की और इस देश की जो है
पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है बदल जाए और यही बच्चे जो है इतिहास बदल देंगे। धन्यवाद आपको बहुत अगर धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद सोच इन रखें बच्चों को है, और ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं हमारे। जो बच्चे मेहनत करते हैं वास्तव में, जो घर पे पढ़ते हैं जा करके, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं वो गणित में कमजोर हो ही नहीं सकते, किसी विषय में कमजोर नहीं हो सकते हैं। केवल रिवाइज करें घर पे जाके। सर कभी कभी जब देर में उठते हैं तब लेट हो जाता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, पहाड़ा कहाँ तक याद है? 20 सर आपकी याद भूल चुके हैं। अच्छा, ठीक है। बिटिया क्या नाम हुआ आपका? मुबस्सिरीन बानो। हाँ? मुबस्सिरीन बानो। अच्छा, कहाँ, यहाँ से कितनी दूर है आपका घर? ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, पापा क्या करते हैं बिटिया? खेती। अच्छा से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं जी कि आगे जी, सही बच्चे अच्छा ऐसा है। क्या नाम हुआ बिटिया? सोनिया। सोनिया। यस सर। क्या करते हैं पापा आपकी बिटिया? सर मिस्त्री है पर खेती करने। अच्छा, मिस्त्री हैं। अच्छा, तो पहाड़ा कहाँ तक याद है बिटिया आपको? 30 तक। 30 तक? किस क्लास में पढ़ती है? 8। 8 में? सर मतलब 8 में और बच्चे 30 तक पहाड़ा? जी, बच्ची वो बहुत अच्छी लड़की है हमारे यहाँ की। अच्छा जी, क्या नाम हुआ बिटिया? प्रियांशी चौरसिया। प्रियांशी चौरसिया। अच्छा, कहाँ तक पहाड़ा यार? 25। 25 तक? अच्छा, और इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लेती हैं? यस सर। अच्छा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के? अच्छा, उनके कितने भाग होते हैं? 4। तीनों के 4 भाग होते हैं। यस सर। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के जो है चारों पार्ट बताइए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही सर पढ़ाते हैं? नहीं, हमारी मैम है सुषमा तिवारी मैम। अच्छा, मैम भी पढ़ाती हैं? वाह सर, नमन है इस विद्यालय के टीचरों को